Hello everyone, welcome back to Topper Brains. Today we will discuss the question answers and exercises of the chapter 10 when Rusty played Holi. You can get the explanation video from the description below or from the playlist itself. So we will start the question answer in which you will get the think and answer and velvet answer also. So first of all, we will take the MCQ part. The first MCQ is Rusty and Ranbir were the first ones to start the Holi celebration. Dash was scared of Holi. Who was scared of Holi? Suri was scared of Holi. Suri's spectacles were broken. Spectacles means chashma. Dash pitied Suri. Rusty pitied Suri. Rusty को सूरी पे दया आ गया था. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर. व्हेन रस्टी प्लेड होली, चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे. चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं. व्हाट डिड रणबीर एंड रस्टी सी व्हेन दे केम डाउन द हिल. रणबीर और रस्टी हिल से नीचे की तरफ जब आते हैं पूरा घूम करके चक्कर लगा करके, तो वो लोग क्या देखते हैं. व्हेन रणबीर एंड रस्टी केम डाउन द हिल दे सॉ द स्प्रिंग हैड रियली बीन डिक्लेयर्ड ओपन. स्प्रिंग सीजन ओपन हो चुका है, स्प्रिंग आ चुका है. ठीक है. कलर डस्ट स्प्रेड इन द एयर. कलर जो है, जो होली में कलर उड़ाए जाते हैं, ड्राई कलर जो है वो हवा में पूरा फैल चुके हैं. एंड जेट्स ऑफ कलर्ड वाटर स्प्रेड एवरीवेयर. और पानी का जो फव्वारा है, जेट्स, वो चारों तरफ बिखर रहा है. वॉट डिड द चिल्ड्रेन डू टू रस्टी एज सुन एज ही केम डाउन. जैसे ही रस्टी नीचे आता है तो बच्चे उसके साथ क्या करते हैं. रस्टी के साथ जिन्होंने चैप्टर देखा है एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, उनको तो सब कुछ आ जाएगा. ठीक है. तो रहा बात लिखने का, तो वो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप खुद से भी क्वेश्चन आंसर लिख पाएंगे. ये आप जूनियर क्लासेस में हैं अभी मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो ज़रूर ये बात को ध्यान दें कि बच्चों को वो लिखने का प्रैक्टिस करवाएं. कोशिश करवाएं कि वो खुद से 1 लाइन 2 लाइन ऐसे करके खुद से लिख पाए, ताकि उनका वर्ड पावर भी बढ़ेगा और लिखने का जो पोटेंशियल है वो डेवलप होते जाएगा. तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग. चिल्ड्रेन यूज्ड बाईसाइकिल पंप टू थ्रो ब्लैक वाटर ऑन टू रस्टीज फेस. सबसे पहले तो बच्चों ने क्या किया, बाईसाइकिल पंप का यूज़ किया. बाईसाइकिल बोल करके पिचकारी टाइप का है, बाईसाइकिल पिचकारी है, जिससे ब्लैक वाटर, काला पानी जो है, काला रंग का पानी रस्टी के चेहरे पर फेंका डायरेक्टली. देन अ होर्ड ऑफ चिल्ड्रेन अटैक्ड हिम. फिर उसके बाद पूरा बच्चों का जो झुंड है वो रस्टी को अटैक कर दिया. फ्रॉम ऑल साइड्स शूटिंग आउट कलरफुल लिक्विड्स. चारों तरफ से रस्टी को अटैक कर दिया. चारों तरफ से सब पिचकारी चलाने लगे. कलरफुल पिचकारी, कलरफुल लिक्विड्स, पानी जो था वो कलरफुल था और पिचकारी से चारों तरफ से रस्टी को सब पिचकारी मारने लगे. वॉट हैड हैपन टू रस्टी व्हेन द अदर चिल्ड्रेन थ्रू डस्ट ऑन हिम. वॉट हैपन टू रस्टी. रस्टी को क्या हुआ जब सारे बच्चे उसके ऊपर डस्ट फेंकने लगे. मीन्स डस्ट कौन सा डस्ट, कलर का डस्ट, कलर का पाउडर. रस्टी स्लोली क्लियर्ड हिज आईज. रस्टी धीरे से अपना आईज को धीरे धीरे अपना क्लियर करता है. ही ब्लिंक्ड. वो आंखों को ब्लिंक करता है. ब्लिंक करना मतलब आंखें को जैसे हम लोग बंद करके खोलते नहीं है, बंद करते हैं, पलक झपकना जिसको बोलते हैं. वो आंख में जब कुछ कलर वगैरह चला जाता है, कैसे हम लोग ब्लिंक करते हैं, आंख को झपझप करते हैं, उसको बंद करते हैं, खोलते हैं पलक को, है ना. वही किया. ही ब्लिंक्ड एंड लुक्ड वाइडली एट द ग्रुप ऑफ बॉयज़. और वो बहुत ही मतलब वाइल्डली, मतलब गुस्से का जैसा भाव से वो लड़कों को देखा. एंड गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही थे. हु चीयर्ड एंड डांस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम. जो रस्टी को कलर करने के बाद उसके सामने हल्ला मचा रहे थे और डांस कर रहे थे. मीन्स रस्टी को वो लोग रंग से भर दिए पूरा चेहरे पे, और रस्टी अपने आँखों को क्लियर किया पहले, और आँख झपकाते हुए वो गुस्से से जो ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स था उन लोगों को देखा. और वो लोग क्या कर रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे. वो लोग चीयर कर रहे थे, मज़े ले रहे थे, डांस कर रहे थे रस्टी के सामने में उसको कलर करने के बाद. हिज माउथ सीम्ड फुल ऑफ डस्ट टू. उसका मुंह भी जो है वो पूरा डस्ट से भरा हुआ था. डस्ट, कलर का डस्ट से पूरा रस्टी का मुंह भरा हुआ था. एंड ही बिगेन टू स्पीट. और वो
उसके बाद थूकने लगा, उसके मुंह में कलर चला गया था जिसकी वजह से वो थूकने लगा, स्पिट करने लगा मतलब थूकने लगा। वॉट डिड सूरी डू टू अवॉइड प्लेइंग होली? सूरी ने क्या किया था होली खेलने से बचने के लिए? तो आपको कहानी पता है अगर, तो आपको पता होगा कहानी, अगर आपने देखा है तो, कि सूरी जो है वो बहुत होली को अवॉइड कर रहा था, होली नहीं खेलना चाहता था। सूरी हैड लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज हाउस। सूरी अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया था। एंड डिसाइडेड टू स्पेंड द डे इन अ स्टेट ऑफ सीज टू अवॉइड प्लेइंग होली। और डिसाइड कर लिया था कि वो पूरा दिन जो है वो कैप्टिविटी टाइप का बिताएगा, पूरा दिन कैद होकर के रूम में घर में ही बिता देगा। स्टेट ऑफ सीज मतलब वही, वो अपने आप को पूरा दिन भर बंद रखेगा। हाउ डिड द चिल्ड्रन रीच सूरी? वॉट डिड दे डू? तो सारे बच्चे जो है सूरी के पास कैसे पहुंच गए? सूरी तो घर में छुप रहा था, होली खेलना नहीं चाहता था। वॉट डिड दे डू? और सूरी के पास पहुंच के सारे बच्चों ने क्या किया? द चिल्ड्रन एक्वायर्ड अ लैडर। सारे बच्चों ने एक सीढ़ी जुगाड़ किया, सीढ़ी को लेकर के आया, लैडर। एंड देयर एंट्री इनटू द किचन बाय स्काईलाइट। और उन्होंने एंट्री कर लिया किचन में ऊपर के तरफ से, स्काई के तरफ से। दे क्रश्ड सूरीज स्पेक्टेकल्स। उन्होंने सूरी का जो चश्मा था, स्पेक्टेकल्स था, उसको क्रश कर दिया उसके बाद। एंड लाफ्ड ऑन हिम, उसके ऊपर हंसा। देन प्लेड होली, और उसके बाद साथ में उसके बाद उसके साथ होली खेला, उसको कलर वगैरह पूरा दे दिया, है ना। तो इस क्वेश्चन का दो पार्ट है, जिसका सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है पैरा चेंज करके, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो हमेशा पैरा चेंज करके आप लोग स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा वो, ठीक है। उसको उसमें आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद है थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर का पहला क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक सूरी ड्रेडेड होली? आपको क्यों लगता है कि सूरी जो है होली से चिंतित था, होली से डर रहा था? तो थिंक एंड आंसर का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं, मेरा वाला भी देख के लिख सकते हैं, इसमें कुछ कम ज़्यादा आप खुद से कर सकते हैं, आपका जो मर्जी। आई थिंक सूरी डिडेंट लाइक द वे द चिल्ड्रन प्ले होली। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। थिंक एंड आंसर में मैं खुद से ही बताया जाता है। वाई डू यू थिंक यहाँ पे पूछा है, तुमको क्या लगता है सूरी क्यों होली से घबरा रहा था, क्यों होली से चिंतित था? तो मुझे ये लगता है कि सूरी जो है वो पसंद नहीं कर रहा था, बच्चे जिस तरह से होली खेल रहे थे, धर पकड़ करके सबको पटक के मार के इधर उधर से एकदम ज़बरदस्ती रंग डालना, मुंह में कलर घुसेड़ देना, ये सब चीज़ सूरी को नहीं पसंद था, ठीक है। आई थिंक सूरी डिडेंट लाइक द वे द चिल्ड्रन प्ले होली, ये मुझे ऐसा लगता है ना। स्टोरी में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। दैट्स वाई ही ड्रेडेड होली, इसीलिए वो होली को ड्रेड कर रहा था, ड्रेडेड होली। एंड लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज हाउस टू अवॉइड प्लेइंग होली विद देम, और इसीलिए वो अपने आप को घर में हाउस में बंद भी कर लिया था, लॉक कर लिया था, ताकि वो होली को अवॉइड कर सके, होली ना खेले उन बच्चों के साथ। मेरे हिसाब से सूरी यही सोच रहा होगा कि वो लोग गंदे तरीके से होली खेलते हैं, बहुत ही रैश खेलते हैं, एकदम अच्छे से नहीं खेलते हैं, रफ होली खेलते हैं, इसीलिए वो शायद होली से चिंतित था। आपको क्या लगता है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, ग्रुप में डिस्कस करना है ये। डिस्कस वेदर द चिल्ड्रंस वे ऑफ मेकिंग सूरी प्ले होली वॉज करेक्ट। आप लोगों को ये डिस्कस करना है कि सारे बच्चे जो है सूरी को जैसे ज़बरदस्ती होली खेलने के लिए मजबूर कर दिया, पकड़ के उसको घर से निकाल के, क्या वो सही किया? इसका जवाब आपको देना है। शुड वी ऑल्सो बिहेव इन द सेम मैनर विथ आवर फ्रेंड्स, डॉट डॉट किया है, क्वेश्चन आप पूरा कर लेंगे। तो क्या हम लोगों को भी अपने दोस्तों के साथ ऐसा होली खेलना चाहिए, ऐसा बिहेव करना चाहिए? तो जवाब में हम लोग लिखते हैं, पैरा चेंज करके मैंने लिखा है, ये देखिए, ठीक है, अलग अलग पार्ट का अलग अलग आंसर। आई थिंक चिल्ड्रंस वे ऑफ मेकिंग सूरी प्ले होली वॉज रॉन्ग। तो मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने जो सूरी को ज़बरदस्ती होली खेला, मजबूर किया उसको होली खेलने के लिए, वो गलत तरीका था, रॉन्ग था। वी शुड नॉट बिहेव इन सच मैनर, हम लोगों को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए विथ आवर फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हु डू नॉट वांट टू प्ले होली, जो होली खेलना नहीं चाहते हैं। बच्चों, जो होली नहीं खेलना चाहता उसको ज़बरदस्ती कभी मत करना, उसका इच्छा नहीं है, जिसको इच्छा होता है वो खुद भाग करके आएगा होली खेलने के लिए। उसको नहीं पसंद है उसको मत खेलने दो, उसको मत बोलो होली खेलने के लिए, ज़बरदस्ती क्यों करना है, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। सूरीज फ्रेंड्स शुड रेस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ सूरी ऑफ नॉट प्लेइंग होली। सूरी के फ्रेंड्स
जो थे, अगर वो उसके ट्रू फ्रेंड्स हैं, तो वो सूरी के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि सूरी ने डिसाइड किया है कि होली नहीं खेलना उसे, तो हम लोग उसका डिसीजन को सम्मान करेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसको ज़बरदस्ती होली नहीं खिलवाएंगे, है ना। एंड ऑल्सो दे शुड प्ले इन अ गुड वे, और वो जो बच्चे थे सूरी के फ्रेंड, उनको अच्छे तरीके से होली खेलना चाहिए। तो ये तीनों पार्ट का आंसर हो गया। अभी वेलवेट क्वेश्चन को लेते हैं। वेलवेट क्वेश्चन में भी आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं मेरे आंसर में। मैं आंसर वेलवेट का इसलिए भी देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसका रिक्वायरमेंट होता है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते थे, इसलिए मैं वेलवेट भी पूरा कराता हूँ। इसमें आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो इसमें आप कुछ कट कर सकते हैं, आप खुद से भी अपना कुछ लाइंस ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। द स्टोरी एंड्स विद द सेंटेंस रस्टी कुड नॉट हेल्प पिटिंग द बॉय। रस्टी जो है वो उस बच्चे पे लास्ट में दया करता है और उस बच्चे का हेल्प नहीं कर पाता है अंत में। कौन सा बच्चा? सूरी। सूरी को सब मिल करके बहुत सारा रंग डाल देता है, ज़बरदस्ती उसको घर से खींच के निकालता है, उसका चश्मा भी तोड़ देता है। तो रस्टी को दया आता है लेकिन वो कुछ हेल्प नहीं कर सकता है। व्हाट डज दिस सेंटेंस टेल यू अबाउट रस्टी? ये सेंटेंस जो है रस्टी के बारे में क्या बताता है? व्हाट यू हैव डन इफ़ यू वेर इन हिज प्लेस? आप क्या करोगे अगर आप उसके जगह पे रहोगे? क्या करोगे आप अगर आप रस्टी के जगह पे रहते तो? ठीक है, तो ये लाइन जो है, ये लाइन के साथ ही चैप्टर ख़त्म किया जाता था, किया गया है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का आखिरी लाइन है ये। रस्टी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है इस चैप्टर में, लेकिन रस्टी के बारे में ये लाइन बोला गया कि रस्टी जो है उसको दया कर रहा था उस बच्चे पे, लेकिन उसको हेल्प नहीं कर पाया। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आपको मतलब क्या लगता है रस्टी का बिहेवियर कैसा हुआ इस लाइन को पढ़ करके? तो मैं लिखा हूँ इसमें क्या, रस्टी कुड नॉट हेल्प पिटिंग द बॉय। रस्टी को दया आया, बच्चे को हेल्प नहीं कर पाया वो। दिस सेंटेंस टेल्स अस दैट रस्टी इज अ हेल्पफुल चाइल्ड बट ही कुडंट हेल्प सूरी बिकॉज ही वॉज अलोन एंड द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेर डोमिनेटिंग। ये डोमिनेटिंग है, DOMINATING, ठीक है, डोमिनेटिंग एंड प्लेइंग होली इन अ वेरी बैड मैनर। तो ये सेंटेंस हमें बताता है कि रस्टी जो एक हेल्पफुल बच्चा है, हेल्पफुल चाइल्ड है, लेकिन वो सूरी का हेल्प नहीं कर पाता है। इसलिए हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि वो अकेला होता है वहाँ पे, और जो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, झुंड जो है बच्चों का, वो बहुत डोमिनेटिंग टाइप के हैं, ज़बरदस्ती वो लोग पटक वटक के एकदम मार के रंग वंग डालने वाला एकदम धुरंधर लोग है ना, गंदे तरीके से होली खेलने वाला। एंड प्लेइंग होली इन अ वेरी बैड मैनर, और गंदे तरीके से वो लोग होली खेल रहा था, इसलिए शायद रस्टी डर गया, और डर के हो सकता है वो उसको हेल्प नहीं कर पाए। ये सब चीज़ बुक में दिया हुआ नहीं है, ये मेरा अंदाज है, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा हुआ। आपको जो भी लग रहा है वो आप आंसर में लिखेंगे, क्योंकि ये वेलवेट आंसर है। आई वुड, और सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो बता रहा हूँ मैं। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वेर इन हिज प्लेस? अगर आप रस्टी के जगह पे होते तो आप क्या करते? तो अगर मुझे ऐसा पूछा गया है तो मैं इसका जवाब ये दे रहा हूँ, आई वुड ट्राई टू हेल्प सूरी एट दैट मोमेंट। मैं उस समय में सूरी का हेल्प करने का सोचता, इफ़ आई वेयर इन प्लेस ऑफ रस्टी, अगर मैं रस्टी के प्लेस में होता तो। ठीक है, अगर आपको क्या मन है, आप रस्टी के जगह पे अगर होते तो आप क्या करते? उस सूरी का मदद करते या नहीं करते, या रस्टी ने जो किया वही आप करते? आपको जो उस टाइम में लग रहा है उस जगह पे, आप वही आंसर में लिखेंगे और वो करेक्ट भी होगा, कोई गलत नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए, एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देखिए, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए, भूल मत जाइए सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप एक शेयर करते हैं, एक सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छा काम कर पाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।